काटो पी, बढ़िया है ना तुम, कोई दिक्कत है ना तुमको? चलो, लड़का शुरू से अंत तक न्यूट्रल रहा, एकदम एकदम न्यूट्रल, आया पढ़ा गया, दूसरा सब्जेक्ट में क्या है नहीं है सब चीज़ का डिफिनेशन वो बोल देता है, लेकिन बढ़िया से आपको नहीं बोल पाता है। लेकिन बढ़िया से बैठ के लिखता होगा तो लिख देता होगा ना। और तुम्हारा दोस्तवन को कहाँ चल गया है? सब घर। अच्छा बात है, जाए दो, जाना भी जरूरी है, जाने वाले को किसने रोका है। हमरो सर्दी हो गलो कस के एकदम। काहे चल जाएंगे? आपको भी कोई नहीं रोकेगा, आप ही ना बोलेंगे जाने वाला को कोई नहीं रोकेगा। अंतः बता दिए थे, देखो तो जरा सा, अंतः और एक्सटर्नल बता दिए थे, ध्यान दीजिएगा जरा। आपको हम ले चलते हैं जन्नत की ओर। देखना चल रहा था, ये खत्म हो गया था ना पूरा पेज, पेज पूरा खत्म हो गया था जी। लास्ट में हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्वस्थाने और बाह्य स्थाने ही ना पढ़ रहे थे। देखिए, इसे संरक्षित मुक्त तरीके से, मतलब इधर ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता को कैसे संरक्षित करें। जैव विविधता क्या है पता है ना? जीवों में इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जीव जंतु ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। और उसी जैव विविधता को, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु को हमें क्या करना है? संरक्षित करना है। संरक्षित का मतलब होता है कंजर्वेशन करना है। क्या करना है? कंजर्वेशन करना है। तो हमने बोला कि मुख्यतः कितने तरीके से संरक्षित कर सकते हैं? दो। पहला होता है इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु का मतलब होता है स्वस्थाने संरक्षण। क्या होता है जी? स्वस्थाने संरक्षण। और दूसरा होता है एक्स सितु कंजर्वेशन, बाह्य स्थाने संरक्षण। स्वस्थाने संरक्षण क्या होता है? अच्छा, बायोडायवर्सिटी से हमको लाभ है, बहुत लाभ बताए थे, है ना जी। स्वस्थाने, स्वस्थाने का मतलब होता है उसके जो अपना स्वयं का स्थान है उसे उस स्थान पर रहने दीजिए और आप लाभ उठाइए, तो ये हो गया स्वस्थाने। जैसे जंगल का राजा शेर है तो उसको जंगल में रह दीजिए, घर में नहीं लाइए, उसके अपना जगह पर रहने दीजिए और उससे जो लाभ हो सके आप अपने लाभ को पूर्ति कीजिए, तो ये क्या कहलाता है? स्वस्थाने। जबकि बाह्य, एक्स, एक्स का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर, बाहर का मतलब बाह्य। कंजर्वेशन, बाह्य स्थान का मतलब होता है कि कहीं आप कोई जीव को पकड़ के लाइए और उसको अपना आवास दीजिए। जैसे कि हम लोग 4-5 को शेर के पकड़ के ले चलाएं, तब उसके लाके कुछ रोडवा पर हाक देंगे कि उसको बढ़िया तरीके से जंगल बनाएंगे ढंग का, जैसे हुआ ना राजगीर में जी जू सफारी, तो पहले बनाया गया तो वह क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण है। हमने अपने हाथों से बनाया, वहां पर कुछ ला के जीव जंतु ये पाला, तो ये क्या कहलाएगा? बाह्य स्थानीय। और उससे हम लाभ पा रहे हैं कि नहीं? उससे लाभ नहीं पा रहे हैं। कैसे? पहला लाभ तो अब ये बात हो गया कि पहले नंबर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां से पैसे कमा रहे हैं। उसके बाद बायोडायवर्सिटी का काफी ख्याल रखा जा रहा है, हर एक तरीके से, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है, सब चीज तरीके से हम बाह्य स्थानीय संरक्षण करके लाभ उठा रहे हैं कि नहीं? आयोग हो गया स्वस्थानीय। बात समझ में आया? चलो अब क्लियर। अब हम लोग आगे की ओर दूसरा नंबर में बढ़ते हैं, बाह्य स्थानीय या स्वस्थानीय से। अरे यार, काहे यार? आहा, चलिए स्वस्थानीय, देखिएगा वही बात लिखा हुआ है ना, स्वस्थानीय संरक्षण। जीवों को उनकी प्राकृतिक आवास, जो उनका जंगल वाला आवास है, आवास का मतलब होता है घर, जीवों के उनकी प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखकर उससे लाभ प्राप्त करना, अर्थात जो जीव जहां उसका स्थान है वहां रहने दीजिए और उससे लाभ प्राप्त कीजिए, तो क्या कहलाता है? स्वस्थानीय कहलाता है।
समझे बात को, क्या कहलाएगा, स्वास्थाने। और स्वास्थाने के निम्न रूप होते हैं। सबसे पहला होता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। स्वास्थाने का एक आपका बहुत प्रकार से होते हैं। पहला है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, दूसरा है नेशनल पार्क, तीसरा है साइंस कैटेगरीज है, अगला है बायोस्फीयर रिजर्व्स है, अगला हमारा है कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट, दूसरा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हमारा है साइंस कैटेगरीज है, साइंस कैटेगरीज का मतलब होता है वन जीव आरक्षित पार्क। दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्व्स है, बोले तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। दूसरा अगला कल्चरल एंड रिलीजियंस है, बोले तो संस्कृति एवं धार्मिक मान्यताएं। मतलब इतना तरीका से हम लोग पेड़ पौधे जहां रहते हैं वहां पर रहने देते हैं। हमने कहा कि पेड़ पौधे को जहां है वहीं रहकर उससे लाभ प्राप्त कीजिए, तो क्या कहलाता है, स्वास्थाने। तो इतना तरीके से हम पेड़ पौधे को वहीं पर रहने देते हैं, पेड़ पौधे को जहां है वहीं रहने देते हैं। उसमें से निम्न तरीके ये सब है, जैसे कि आपको समझ में आएगा। जैसे समझिएगा, कल्चरल एंड रिलीजन्स, पहले यही समझ लीजिए, संस्कृति एवं धार्मिक मान्यताएं। बहुत से मान्यताएं हम लोगों के हिंदू धर्म में यह है कि पीपल के पौधे में भगवान विराजमान होते हैं। सभी भगवान कहाँ होते हैं, पीपल के पौधे में। ऐसा हम लोग को बर के पौधे में ऐसा माना जाता है ना जी। तो उसके वजह से हम पेड़ों की कटाई नहीं करते हैं, जो पेड़ जहां है वहीं पर रहने देते हैं। रहने देते हैं कि नहीं, कहते हैं कि बाप रे पीपर के काटनी, भगवान रहा कि ओकरा में, नहीं काटते इसकी वजह से। अर्थात आप उस पीपर को जहां है वही रहने दे रहे हैं और उससे आप क्या कर रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बकरियों के लिए चारा काट रहे हैं, उस पर दाढ़ी उड़ी तोड़ ताड़ के बकरियों के लिए आप चारा भी काट रहे हैं। हो सकता है उससे कुछ आप बहुत तरह तरह की दवाइयां बना रहे हैं, मतलब जहां है वही ला रहे हैं। तो धार्मिक मान्यताओं की वजह से उसको उस स्थान पर रहने दे रहे हैं कि नहीं। अगर कोई कहता कि पीपर में भगवान उगवान नहीं रहते तो उसको काट छाट के ले चलाते घर, रहता ना जी। मतलब धार्मिक मान्यताओं की वजह से हम लोग पीपल को जहां है वहां रहने दे रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बात समझ में आया। तो पहला धार्मिक वजह से हम लोग स्वास्थाने रहने देते हैं। अगला है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की वजह से जहां है वहीं पर रहने देते हैं जीव को। क्या है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, देखिएगा। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधताएं हॉटस्पॉट क्या है, वह स्थान जहां अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, जीव जातियां पाई जाती है। कोई स्थान जहां पर ढेर मात्रा में क्या पाई जाती है, जीव जातियां पाई जाती है, वह स्थान मानवीय क्रियाकलापों के कारण संकट में आ गया है, उस स्थान को क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। जैसे मानिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, सबसे बड़ा जंगल अमेज़न जंगल है ना जी। अमेज़न जंगल की बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अरे है कि नहीं। वहां 56,000 प्रकार के पेड़ पौधा, 56,000 प्रकार के क्या है, जीव जंतु, ये 56,000 प्रकार के हमारा क्या है, कीड़े मकोड़े हैं, है ना जी। तो बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन मानव के क्रियाकलापों, मतलब मानव अपने कामों की वजह से उस स्थान को क्या कर रहा है, कटाई कर रहा है, खराबी कर रहा है, नोच तोच रहा है। तो यह एक प्रकार का क्या हुआ, हमारा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हुआ। क्या हुआ, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अरे हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान दूसरा चीजों को क्या करना, स्थानांतरित करना और उसका लाभ उठाना। जैसे कहते हैं कि हॉटस्पॉट खोलो रे, तो आप उसके नेट को आप अपने दुनिया में कुछ ले रहे हो, उसका यूज कर रहे हो कि नहीं, लेकिन इसके फोन का तुम नेट तो बर्बाद कर रहे हो ना जी, है। इसका अपना स्थान था इसके नेट का, लेकिन तुम हॉटस्पॉट के जरिए उसको अपना में ले लिया, तो यह तो एक तरीके से बर्बाद हुआ ना, है। तो यही हो गया बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में। कोई क्षेत्र ऐसा है जहां बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है और उस क्षेत्र में क्या किया गया है, उस क्षेत्र के सभी जीव जंतुओं को, उस क्षेत्र के सभी जीव जंतुओं का आवास छीन लिया गया है मानव क्रियाकलापों के द्वारा। मतलब मानव अपने तरीके से, तो क्या कहलाएगा, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाएगा। देखिए
संकल्पना एक कल्पना है। देखिएगा 1988 ईस्वी में नॉर्मन मैन मेयर्स, क्या नाम है वैज्ञानिक का? नॉर्मन मैन मेयर्स ने दिया था। यह संकल्प किसने दिया था? 1988 ईस्वी में कौन दिए थे? नॉर्मन मैन मेयर्स ने दिए थे। देखिएगा जो बताए कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था जी? मैन मेयर्स। क्या नाम था? मैन मेयर्स वैज्ञानिक ने दिए थे। अगली, सर्वप्रथम पहले कुल हॉटस्पॉट की संख्या कितना थी? 25 थी। कितना थी? 25 थी। पहले कम था, लेकिन परंतु वर्तमान में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर कितना हो गई? 34 हो गई। इससे आप क्या समझ रहे हो? मतलब पहले ऐसे 25 जगह पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते थे जो मानव के क्रियाकलाप द्वारा समाप्त नहीं किया जाता था, लेकिन आज 35 हो गया, 10 गो बढ़ गया। मतलब मानव कितना संसाधनों का विनाश किया होगा। यह एक तरीके से खराब है कि बढ़िया है? खराब ना है जी। पहले 25 था। अरे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहता क्या है? ये कहता है कि कहीं कोई जीव जंतु रह रहा है, वह स्थान को मानव के द्वारा क्या कर दिया गया है? खराब कर दिया गया, बदल दिया गया। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट तो पहले 25 को था, आज 35 को हो गया, तो ये बेकार का चीज ना है जी। चलिए आगे, ये 34 हॉटस्पॉट विश्व के 2% क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। यह जो 34 हॉटस्पॉट हैं विश्व के कितना क्षेत्रफल के? 2% क्षेत्रफल के बराबर हैं। इन्हें सुरक्षा करने से जातियों का विलोपन दर को 30% तक क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। क्लियर? खाली आप वो ध्यान में रखिएगा, कम किया जा सकता है। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं जी? भारत में देखिएगा 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। सबसे पहले पश्चिमी घाट श्रीलंका वाला, पश्चिमी घाट और श्रीलंका वेस्टर्न एंड क्या? वेस्टर्न एंड श्रीलंका। देखिएगा अगला इंडो बर्मा, यह भी हॉटस्पॉट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है। और एक हमारा लास्ट में क्या है? हिमालय। लास्ट में क्या है? हिमालय। यह 3 गो जैव विविधता हॉटस्पॉट कहां है? इंडिया में। कहां है जी? इंडिया में। क्लियर? अब आगे आइएगा, नेशनल पार्क क्या है? राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान वन जीवन एवं पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के लिए सुनिश्चित होते हैं, अतः इसमें शिकार करना और पशु चराना दोनों तरीके से क्या है? वर्जित है। तो देखो यह भी हम बायोडायवर्सिटी को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं कि नहीं? वहां पर आप पशु को चराने से रोका जा रहा है, पशु को चराने से रोका जा रहा है, शिकारी करने से रोका जा रहा है। तो यह एक प्रकार से स्वस्थानीय संरक्षण हुआ बायोडायवर्सिटी का कि नहीं? अरे हुआ या नहीं जी? तो बताइए, राष्ट्रीय उद्यान वन जीवन एवं पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के लिए अनिवार्य होते हैं, अतः इसमें शिकार करना और बकरी तकड़ी चराना यह एक प्रकार से क्या है? वर्जित है। तो जो जहां है वहीं पर रहने देंगे और उससे हम लोग लाभ उठाएंगे, तो यह स्वास्थ्य संरक्षण हुआ कि नहीं? तो राष्ट्रीय उद्यान स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आएगा कि नहीं जी? चलिए अगला, इसमें किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। मतलब कोई चाहेगा कि नेशनल पार्क में हमर अधिकार रहे, तो किसी भी व्यक्ति का पर्सनल अधिकार नहीं होता है। इसका स्थापना और नियंत्रण दोनों कौन सरकार करता है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि भी केंद्र सरकार में कौन है? केंद्र सरकार में भी कौन है? अरे जो पूरा भारत के शासन में चलता है, तो जैसे प्रधानमंत्री अभी केंद्र सरकार में बीजेपी अभी है ना जी, केंद्र सरकार में। लेकिन ये कहेगा बिहार सरकार, तो बिहार सरकार अलग हो गया। हर एक राज्य का एक अपना सरकार होता है, लेकिन जो सभी राज्य का एक सरकार होता है, जो अभी कौन है? मोदी है। समझे? चलिएगा, परंतु इसकी व्यवस्था संबंधी अधिकार राज्य सरकार के पास होती है। परंतु इसकी व्यवस्था किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास। कंट्रोल, नियंत्रण, टोटल देखभाल करेगा केंद्र सरकार, लेकिन इसकी व्यवस्था कौन करेगा? राज्य सरकार के द्वारा होती है। किसके, किनके द्वारा होगी? राज्य सरकार के द्वारा होती है। बात समझ में आया? चलिए अगला बात है, वन जीव आरक्षित पार्क वही चीज है, आप देख लीजिएगा, छोटा छोटा सा चीज है, टोटल चीज खाली पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम आते हैं। सब एक ही चीज है, यह सब खाली बस किस तरीके से किया जाता है सुरक्षित। तो यह स्वस्थानीय आपका था। देखिएगा, हाँ अब ये थोड़ा सा देखिएगा, प्रत्येक जैव मंडल में 3 अनुक्षेत्र पाए जाते हैं।
प्रत्येक जैव मंडल में कितने अनुक्षेत्र? 3 अनुक्षेत्र बोले तो डोमेन भाग होते हैं। पहला क्या होता है जी? पहला होता है कोर जोन। कौन जोन? कोर जोन। दूसरा होता है बफर जोन और तीसरा क्या होता है? मैनिपुलेशन जोन बोले तो कुशल योजना, कुशल जोन। चलो हो गया ना। देखिए क्या होता है कोर जोन। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप का हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होती है। कोर जोन में मानव चाहेगा कि हम कुछ छेड़छाड़ करें, पेड़ पौधा को कटाई करें, एक दूगो जीव जंतु को पकड़ कर ले चलाएं, तो यह गलत बात है। कोर जोन के अंतर्गत किसी भी मानव के क्रियाकलाप के अंतर्गत कोई भी चीज को आप ला तोड़ताड़ नहीं कर सकते हैं। यह कौन सा जोन है? कोर जोन। दूसरा है बफर जोन। इस क्षेत्र में मानव क्रिया के हस्तक्षेप सीमित अनुमति होती है। इस बफर जोन में होता क्या है? मानव को अपने आवश्यकता अनुसार फेरबदल कर सकता है। मानव अपने आवश्यकता अनुसार क्या कर सकता है? फेरबदल हल्का फुल्का कर सकता है, लेकिन इच्छा अनुसार पूरा ज्यादा से ज्यादा नुकसान नहीं करने की अनुमति होती है। अगला मैनिपुलेशन जोन क्या होता है? इसमें मानव के लाभकारी उत्पादों को प्राप्त करने की पूर्ण आपका क्या होती है? वो अनुमति होती है। जैसे कि कोई पौधा है, उससे कि बहुत प्रकार से दवाइयां मिल रहा है, अब वह पढ़ रहा है कौन क्षेत्र में पढ़ रहा है जी? हमारा मैनिपुलेशन जोन में पढ़ रहा है। तो इंसान को इजाजत है कि आप जाके उस पेड़ पौधे से आप क्या निकाल सकते हैं? आप अपनी जरूरत की चीजें को आप उपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट बात समझिएगा। परंतु पारिस्थितिकी तंत्र की क्षति ना पहुंचे। जैसे कि आपने अब यूज कर रहे हैं, आप वहां से कोई सामान को आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप उस क्षेत्र को नुकसान पहुंचैले हैं। आप गए कोई, आप एक तरफे पूरा पेड़ काट लिए, वजह पर शेर रहता था, वजह सियार रहता था, आप उस क्षेत्र को आप उजाड़ दिए, तो उससे कि पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा गया ना। पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा गया तो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और आप उससे लाभ उठाएं, तो यह कौन जोन कहलाएगा? यह कौन जोन कहलाएगा जी? बताइएगा। यह कहलाएगा कुशल जोन कहलाएगा। कौन जोन? कुशल जोन कहलाएगा। कुशल पूर्वक कीजिए। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोस्फीयर मॉनिटरीज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैव मंडल का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। जैव मंडल का क्या विशेषताएं हैं? जैव मंडल का क्या विशेषताएं हैं? अब सोचते होंगे सर कि जैव मंडल क्या है। तो जैव मंडल क्या है? सबसे पहले आप जैव मंडल का आप ध्यान से रखिएगा। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे सभी जीव जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, वह एक प्रकार से क्या कहलाते हैं? जैव मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? जैव मंडल कहलाएंगे। बात समझ में आया? बायोस्फीयर कहलाएंगे। अगला ध्यान दीजिएगा। जैव मंडल प्रारक्षण में पूरी तरह संरक्षित क्षेत्र होना चाहिए। जैव मंडल का विशेषता हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैव मंडल का क्या क्या विशेषताएं हैं। जैव मंडल के हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं जी? विशेषता। जैव मंडल का क्या क्या विशेषता है समझिएगा। जैव मंडल प्रारक्षण वह मतलब कंजर्वेशन बोले तो सुरक्षा करना। जैव मंडल प्रारक्षण में पूरी तरह संरक्षित क्षेत्र होना चाहिए। अगला जैव मंडल प्रारक्षण में पारिस्थितिकी संतुलन शोध कार्यों तथा शिक्षा के मध्य पूर्ण सहयोग और संबंध आवश्यक होना चाहिए। जैव मंडल के बारे में लोगों को बताइए और सभी को ज्ञान नॉलेज दीजिए और उससे कि आपका जैव मंडल क्या रहेगा? बना रहेगा। अगला जैव मंडल प्रारक्षण राष्ट्रीय उद्यानों और उनके चारों ओर के क्षेत्र को क्या करना चाहिए? विकसित करने वाला एरिया होना चाहिए। जैसे कि ऐसा होना चाहिए आपका कम से कम कि जैव मंडल अगल बगल एरिया में अगर अंदर में बहुत प्रकार के जीवों बहने लगे तो कुछ एरिया होना चाहिए कि जो कि वह अपना जीव तरीके से बहा सकता है। जैसे कि हम लोग समझते हैं, अब यहाँ पर हम जंगल बना दिए, ये जंगल है मेरा कोचिंग, यहाँ पर 10 गो शेर था तो ठीक ठाक था, लेकिन जनसंख्या बढ़ गया तो कम से कम इसकी स्थान को थोड़ा सा बढ़ने का जगह होना चाहिए। समझे बातों को? ऐसा नहीं कि बगलों में बिल्डिंग रहेगा तो अर्थात क्या होगा? आवश्यकता से ज़्यादा इसमें जीव भर जाएंगे और एक दूसरे को मार देंगे, मर जाएंगे, जैसे तैसे हो जाएंगे। समझ रहा है बात को? अर्थात अगल बगल थोड़ा सा क्षेत्र होना चाहिए।
जैव मंडल प्रारक्षण मतलब कंजर्वेशन, जैव मंडल को प्रारक्षण करने का मेरा क्या उद्देश्य होता है? तो विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और जीव को संरक्षण प्रदान करना होता है। जैव मंडल का प्रारक्षण मतलब जैव मंडल को आप सुरक्षित करने का मेरा क्या उद्देश्य होता है? जैव मंडल को, अरे ऐसे समझो, जैव मंडल उस वैसा मंडल जिसमें बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, क्या कहलाएंगे? जैव मंडल। समझ गए बात को? तो विविधता मतलब कह सकते हैं इसमें जैव विविधता, जो बायोडायवर्सिटी ढेर सारा है, बायोडायवर्सिटी और पारिस्थितिकी तंत्र और जीवों को क्या करना? संरक्षा प्रदान करना होता है, हमारा जैव मंडल का मुख्य उद्देश्य होता है। कोई दिक्कत? दूसरा नंबर में शोध के लिए, शोध के लिए का मतलब क्या होता है? इसमें जैव मंडल में अनेक शोध कार्य करके ज्ञान आदान प्रदान कर प्राकृतिक क्षेत्रों को क्या किया जाता है? उन्नत विकास किया जाता है। ये क्या कहलाएगा? शोध के लिए। आप देखिए कि कहां पर ढेर सारा जीव जंतुएं हैं, उसके अनुसार आप उस क्षेत्र को बनाते हैं, तो वह शोध कीजिए। शोध का मतलब हमने शोध किया, मतलब मेहनत किया, पढ़ा, जाना इसके बारे में। शोध करके आप उस क्षेत्र को अगल बगल सभी को ज्ञान दें, बताएं कि ऐसा वैसा है, और प्राकृतिक क्षेत्रों का उन्नत करें, मतलब और प्राकृतिक क्षेत्रों को बढ़ाएं। क्लियर? अगला यही सब है, थोड़ा देख लेना। चलो, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताएं बता ही दिए थे। चलो, ये सब हम बता दिए थे कि कौन कौन है। अरे वह बतिया, राजस्थान के जैसे कि अरावली एगो पहाड़ियां है, धार्मिक मान्यताओं के कारण क्या है? सुरक्षित है। अरावली पहाड़ी जानता है? अरावली पहाड़ी को हम लोग क्या किए हैं? अरावली पहाड़ी पर, अरावली ये पहाड़ी वहां पर लगता है। अच्छा, वो कहाँ रहते थे जी? सुग्रीव जी, सुग्रीव और बाली, अरावली पहाड़ी था ना, जहां सुग्रीव और बाली रहते थे। अरे रामायण नहीं देखा है? अरावली के पर्वत, हमको लगता है वही रहते थे। चलो अच्छा, मान लेते हैं, ऐसे कन्फर्म हम नहीं है, मानो कि अरावली पर्वत पर सुग्रीव रहते थे, तो वह एक प्रकार के धार्मिक स्थल हुआ। हम लोग को मानना है कि यहाँ पर भगवान वास करते थे, इसलिए हम लोग उस पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अरे तो नहीं पहुंचा रहे हैं तो वहाँ के बायोडायवर्सिटी मेंटेनेंस है, क्योंकि उस जंगल पर, उस पहाड़ पर बहुत प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हम लोग नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो यह हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बातें हैं। धार्मिक मान्यताओं की वजह से सुरक्षित है कि नहीं? जैसे कि हम लोग, चलो हम मानते हैं, चलो इस बात को हटाओ, वैष्णो माता कहाँ रहती है जी? कौन पहाड़ी है? वैष्णो माता का वास्तु जो पहाड़ी होता है क्या है? कौन? जम्मू कश्मीर यार, क्या नाम है यार, वहाँ बायोडायवर्सिटी थोड़ी मिलता है ज्यादा। चलो और देखो, छोड़ो। छत्तीसगढ़ में देखो, सरमिउजा, चंदा और बस्तर क्षेत्र, कोई क्षेत्र है, वह भी धार्मिक माना जाता है कि वह क्षेत्र में भगवान वास करते हैं, इसलिए वह क्षेत्र की कटाई वटाई नुकसान कोई नहीं पहुंचाता है, तो इसके वजह से भी बायोडायवर्सिटी ठीक ठाक रहता है। मेघालय में जनजातियों के वन एवं खासी पहाड़ियां, खासी एक पहाड़ी है जो कि धार्मिक मान्यताओं की वजह से क्या है? सुरक्षित है। ये तो बता दिए थे आपको। चलिएगा, हाँ, ये तो बताए थे, बिश्नोई परिवार के बारे में बताए थे। सीतू कंजर्वेशन यहां तक खत्म हो गया। अब हमारा क्या है जी? बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। किसी जीव को मानव निर्मित आवास, हम बोले थे कि मानव अपने खुद से बनाए और उस जीव जंतुओं को क्या करे? सुरक्षा प्रदान करे, तो क्या कहलाएगा? बाह्य स्थानीय संरक्षण। जबकि आप इतना ही खाली ध्यान में रखो, अंतः संरक्षण क्या कहलाएगा? जो जीव जहां पर है वहीं पर रहने दीजिए और उससे क्या कीजिए? लाभ प्राप्त कीजिए, तो अंतः स्थान है। लेकिन किसी जीव को मानव निर्मित आवास, हम अपने हाथों से आवास बना दिए और उसे अगर आप सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? बाह्य स्थान है। और कितने तरीके से आप कर सकते हैं? दो तरीके से। पहला जूलॉजिकल गार्डन, जंतु उद्यान, और दूसरा कौन तरीके से? बोटेनिकल। बोटेनिकल का मतलब होता है वनस्पति उद्यान। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसमें बहुत प्रकार से किया जा सकता है। पहला में देखिएगा, इसमें बहुत तरीके से किया जाता है। जंतु घर बनाना, आपका प्रयोगशाला, जीन बैंक बनाना, इस प्रकार के टोटल चीज खाली है, बस देख लेना खाली। जैसे कि देखो, जूलॉजिकल गार्डन क्या है? जंतु उद्यान। मानव के द्वारा उद्यान को, मतलब एक बगीचे का निर्माण करके जंतु को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना, ही क्या कहलाएगा? जूलॉजिकल गार्डन। तो बताओ, जूलॉजिकल गार्डन इन सितु कंजर्वेशन में आएगा कि एक्स सितु कंजर्वेशन में आएगा? एक्स सितु में आएगा।
क्योंकि तुमने क्या किया, जंतु उद्यान में क्या किया, मानव के द्वारा उद्यान का निर्माण किया, मानव के द्वारा उद्यान का निर्माण किया, निर्माण करके जंतु को आप सुरक्षा दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा, जंतु उद्यान कहलाएगा। कोई दिक्कत। दूसरा, वनस्पति उद्यान किसे कहते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे को लगाकर उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। अरे बोटनी का मतलब वनस्पति, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा, मतलब अगर पेड़ पौधा लगा के आप उसे सुरक्षित प्रदान करते हैं तो वह वनस्पति हो जाएगा, और जबकि अगर वो सब है जीव जंतु है तो क्या हो जाएगा जी, जूलॉजिकल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अभी जो जूलॉजिक, अभी जू सफारी जो आपका बना है राजगीर में, तो उसमें क्या किया गया है, मानव खुद अपने हाथों से बनाया है जीव जंतुओं के लिए, अरे किया है, तो वह एक प्रकार के स्वास्थाने हुआ कि बाह्य स्थाने हुआ, बाह्य स्थाने हुआ। और बाह्य स्थाने के अंतर्गत कौन आएगा, जूलॉजिकल गार्डन। हमने जू के लिए, जीव जंतुओं के लिए हम घर बनाया ना जी, तो इस प्रकार से अगर सुरक्षा करते हैं तो ये कहलाएगा। अगला, जू, अलग अलग जीव के लिए मानव द्वारा अलग अलग आवास बनाना क्या कहलाता है, जू कहलाता है। चलो इसी प्रकार से ये सब छोटा छोटा बातें हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा, क्लियर, ये सब छोटा बातें हैं। हाँ, ये हम आपको बता दिए थे, ये बता दिए थे रेड डाटा बुक, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताए थे आपको रेड डाटा बुक क्या कहलाता है। विलुप्त होती जातियां, विलुप्त होती जातियां, जातियां की जानकारियां के संबंध में IUCN, बोले तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN फुल फॉर्म के ध्यान में रखना, फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा जी, इंटरनेशनल, क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल। यू का मतलब यूनियन और सी का मतलब कंजर्वेशन, क्योंकि हम तो शुरू से अंत तक कंजर्वेशन पढ़िए रहे हैं, कैसे संरक्षित करें पेड़ पौधा के, ऑफ नेचर, प्राकृतिकों को ना सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा इंटरनेशनल। यू का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब एक संघ है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संघ है आपका। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षित, और नेचर का मतलब प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक के संरक्षण का एक क्या है जी, अंतरराष्ट्रीय संघ है। समझ रहे हैं बात को। चलो उसे कहते हैं IUCN। यह एक संघ है, एक पुस्तक को प्रकाशन किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। विलुप्त होती जातियां या उसके संबंध में, कोई जाति विलुप्त हो गया, जैसे कि डायनासोर विलुप्त हो गया, तो उसका टोटल ब्यौरा जानता है कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, रेड डाटा बुक में लिखल रहेगा। और लिखता कौन है, एक संघ है, जिस संघ को क्या कहते हैं, IUCN। एकदम इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, रेड डाटा बुक, बुक है, डाटा लिखना कौची में, बुक में, अर्थात कह सकते हैं वैसी जीव जंतुएं जो विलुप्त हो गई है या विलुप्त के कगार पर है, या जीव जंतु से संबंधित कितना जीव है, कितना जीव जंतु नहीं पाया जाता है, टोटल का ब्यौरा जिसमें लिखा जाता है, वही क्या कहलाता है, रेड डाटा बुक। जैसे कि हम लोग पढ़े ना जी कि इतना जीव पाया जाता है पृथ्वी पर, 70, भारत में 70% क्या है, हमने जीव जंतु होते हैं, 30% पेड़ पौधा है, पढ़ा ना जी, तो वह कहां से जाना, हम लोग कहां लिखा हुआ है, रेड डाटा बुक में। कौन लिखा है, IUCN, एक संघ है जो दिन रात वह जंगले तंगले में वो खोजे करती रहता है, और पता उता करके लाके कहां लिखता है, रेड डाटा बुक में। बात समझ में आया। चलिएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रमशः जंतु और पादप जातियां का सर्वे करके लुप्त होने के कगार पर जातियों को कहां लिखा जाता है, रेड डाटा बुक में। वही बतिया है, कोई दिक्कत। जितना आपको हम बता दिए थे टोटल इसमें लिखा हुआ, ठीक है, कितना कितना जातियां हैं जी। चलो ये हो गया आपका समाप्त, इधर ध्यान दीजिएगा, ये सब रेड डाटा बुक क्या है बता दिए, कितना कितना जातियां हैं। हाँ, भारत में ध्यान में रखना, भारत में वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं और आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। चलो अब नहीं है आपका, ये सब जाति के नाम है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना खाली जाति के नाम कि इतना इतना जाति पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि यह अंतिम बार 1945 ईस्वी में एगो था लाल सिर वाला बटेर था, लाल सिर वाला बटेर, वह क्या हो गया है, अंतिम बार 1945 में देखा गया था, और आज ही क्या हो गया है, विलुप्त हो गया है। तो ये कहाँ लिखल रहेगा, रेड डाटा बुक में। कहाँ रहेगा, रेड डाटा बुक में। बात समझ में आया। यह आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर। अब आपको हम क्या करेंगे, आप लोग
आइएगा 3 तारीख को आइएगा तब बोलिए, नहीं तो हम ऐसे ही मैसेज कर देंगे कि छुट्टी हो गया अब नहीं आना है। आओगे सभी लोग 3 तारीख, हाँ 2 तारीख के आ जाइएगा, 2 तारीख के आना, हम मैसेज कर देंगे, सब लड़का आ जाएगा, हम जानते हैं जो यहाँ रहेगा सब आ जाएगा, मैसेज कर देंगे तो सभी लोग आ जाइएगा। और अब तो हो गया कंप्लीट, अब एगो बचा हुआ है, वह इम्पोर्टेंट वह बता देंगे, आप लोग घर जाइए आराम से तैयारी कीजिएगा। और एक बात और ध्यान में रखना, सोचे थे कि सेट प्रैक्टिस करवाएंगे लेकिन कैसे कराएंगे, ऐसा है ये हाल ही तो हम ऐसा करेंगे, सुनिए हम क्या करेंगे, शुरू से लेके अंत तक जो भी हम पढ़ाए हैं टोटल का वीवीआई टोटल हम फिर से रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत समझ रहा है। डेली पर डे 7 बजे लाइव तुम लोग जुड़ जाइयो, हम टाइम निर्धारित करेंगे उसका, रात में या 9 बजे 8 बजे हम टाइम निर्धारित कर देंगे, तुम्ही लोग से तैयार लेंगे राय। और जितना वीवीआई है, पहला चैप्टर का वीवीआई, दूसरा चैप्टर का वीवीआई, तीसरा चैप्टर का वीवीआई, सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, वीवीआई। और दावा के साथ कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जाइए और जो वीवीआई करेंगे पढ़िएगा, अगर मन होगा तो साइड से भी पढ़ते जाइएगा, क्योंकि नॉलेज बेकार नहीं होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। बात समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत जंटू है? तो हम वीवीआई टोटल हम कर देंगे, टोटल के टोटल वीवीआई, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। आपका हो गया समाप्त, और एगो छोटा सा खाली रह गया है, वो सब हम ऑनलाइन ही कर देंगे, चलो अभी 1 महीना समय है, लेकिन तुम ही लोग डिसमिस आ गया तो चैप्टर आपका सारा समाप्त हो गया, कोई दिक्कत किन्हीं को। अब आप लोग 3 तारीख को आइए, 3 तारीख को हम फेयरवेल कर देंगे, 2 तारीख, ये 3 तारीख बोल देते हैं, 2 तारीख को आइए, 2 तारीख के फेयरवेल करेंगे। कौन सा टाइम में आएगा, सब जगह छुट्टी है, सब जगह छुट्टी हो गया है, ना है? 8 बजे आएगा तू लोग, 7 बजे आओ, क्या 7 बजे, क्या 7 बजे आओ ना, 8 बजे क्या करेगा, 7 बजे आओ।